शेरवंत कल गुरु के विषय में चर्चा हमने आपको बताया था। पूज्य राम सुखदास जी ने गुरु की महिमा नाम से जो है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, इस नाम से एक ग्रंथ की रचना करी थी। उसमें गुरु की महत्ता, वास्तविक गुरु, ये सारे विषय में चर्चा हो रही थी। तो उसी में आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वास्तविक गुरु, देखिए, आज वर्तमान समय में कली काल का ही प्रभाव है, दोष किसी का नहीं है, काल की महिमा है। काल का प्रभाव है, काल के प्रभाव के कारण इतनी मलिनता बढ़ती जा रही है, वास्तविक जो सत्य वस्तु है वो ढकती जा रही है, और केवल केवल छद्म वेशधारी और छद्म अपने केवल अपनी कामनाओं वासनाओं की पूर्ति करने के लिए छद्म वेश धारण करके और भागवतिक मार्ग पे कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ पूर्ति के भाव से अनेक जन वर्तमान में अध्यात्म का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। अगर वास्तविक गुरु की बात करें तो गुरु दिन रात बस इसी चिंतन में रहता है कि उसका जो शिष्य है वो कैसी करके उसका कल्याण हो जाए, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाए। वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल शिष्य के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता नहीं है, जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है, वह हमारा गुरु कैसे हुआ। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, और वह गुरु बने या ना बने। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है। मतलब यहाँ पे कई बार क्या आती है बात, जैसे हमने किसी को गुरु वरण कर लिया, लेकिन गुरु वास्तविकता में अगर वास्तविक गुरु है तो वो अपने शिष्य, चाहे उसका शिष्य उसे गुरु माने या ना माने, चाहे उसका शिष्य उसके प्रतिकूल चले, लेकिन उसके हृदय में हर समय यही भाव रहेगा कि मेरे शिष्य का कैसे ही कल्याण हो जाए। हम गुरुदेव को अनुभव किए हैं बहुत अच्छे से। गुरुदेव, क्योंकि वहां जब हमने निकटता से देखा तो अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए जहां गुरुदेव की वाणी के प्रतिकूल आचरण हो रहा है, लेकिन गुरुदेव ने बिल्कुल मतलब प्रकट में हमने हमने कुछ चीजें ऐसी देखी जहां कोई परिकर, कोई जन, शरणागत जन जो है वो गुरुदेव के विपरीत जो है आचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव उनसे, उनके लिए गुरुदेव पूर्ण रूपेण तैयार। तो वास्तविकता में गुरु, चाहे शिष्य एक बार को प्रतिकूल हो, लेकिन अगर गुरुदेव ने शिष्य का वरण कर लिया है तो कभी भी गुरु शिष्य का कल्याण किए बिना, चाहे शिष्य कितना भी प्रतिकूल हो जाए, वो कितनी भी प्रतिकूलता दे, लेकिन वास्तविक गुरु जो है वो कभी भी अपने शिष्य का कल्याण किए बिना उसको नहीं छोड़ेगा। उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे शिष्य बन जाएं। वास्तविक गुरु की कभी ये इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि देखिए, वास्तविक गुरु जैसे हमने कल बताया है, जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है वो जानता है कि सत्ता और किसी की है ही नहीं, कौन किसका गुरु बनेगा, कौन किसका शिष्य बनेगा, सब वही हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। जैसे अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ जो कुछ हूँ, उसे कोई और दिखेगा ही नहीं। और भक्ति मार्ग का पथिक तो जित देखूं तित श्याममयी। तो अब जो वास्तविकता में जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, वो जानता है कि कोई किसी का कल्याण नहीं कर रहा, किसी को किसी के कल्याण की आवश्यकता नहीं है, केवल एकमात्र उन्हीं की सत्ता है, वो ही कल्याण करने वाले हैं और वही कल्याण करवाने वाले हैं। गुरुदेव अनेक बार इस बात को बोले हैं कि नहीं, आप अगर शिष्य का अभिनय कर रहे हो तो हम गुरु का अभिनय कर रहे हैं, नहीं तो कौन बैठा हुआ है सामने, वही परम तत्व बैठे हुए हैं। तो इसलिए वास्तविक गुरु जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है, वो कभी भी इस भ्रम में रहता ही नहीं कि मैं गुरु हूं और सामने मेरे शिष्य है। वो जानता है कि एक ही तत्व, एकमात्र मेरे प्यारे ही सब स्वरूपों में लीलाएं कर रहे हैं, वो ही ज्ञान ले रहे हैं और वो ही ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा जो तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुष है, उसको यही अनुभव होता है। तो उसमें ये इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे शिष्य बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है, पूज्य राम सुखदास जी ने, महाराज जी ने यहाँ पे बहुत कड़वी शब्दों का प्रयोग किया है। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धन दास होता है।
ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है, जिसके मन में धन की इच्छा होती है वो धन का दास होता है। ऐसे ही जिसके मन में शिष्य बनाने की इच्छा होती है वो शिष्य दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो शिष्य से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता बल्कि पोता चेला होता है। ध्यान से सुनिएगा, कितना मतलब व्यंग की भाषा महाराज श्री प्रयोग कर रहे हैं। जो चेले से अर्थ या सुविधा व्यवस्था चाहता है वह गुरु नहीं होता बल्कि पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया। अगर शिष्य के पास रुपए हैं तो उसका शिष्य हुआ रुपया, और रुपए का शिष्य हुआ गुरु। तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि वास्तविक संत या गुरु का आपको अगर पहचानना है तो कभी भी गुरु या संत के हाथ यूं नहीं होगा, कभी इस तरीके से हाथ नहीं होगा। कभी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे अमुक वस्तु, मेरे को अमुक व्यवस्था चाहिए, अर्थ चाहिए। वो कभी भी, जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा गुरु होगा, वो कभी भी आपसे कोई याचना नहीं करेगा। उसको केवल याचना भी, वो यहाँ तक कि वो तो अपने प्यारे से भी, मंगबो भलो ना बाप से, बाप से भी नहीं मांगना। कौन बाप? हमारे जो बाप हैं, अरे उनकी जरूरत, उनकी गर्ज पड़े तो कर दें हमारे लिए व्यवस्था, नहीं तो हम तो बस आपका भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वास्तविकता में जो वास्तविक संत होगा, जो वास्तविक गुरु होगा, वो केवल अपने प्यारे को देखता है, केवल अपने प्यारे को, और कुछ नहीं चाहिए होता उसको। और वास्तविकता बताए ना आपको, वैसे कई बार हम कुछ गलत अभ्यास में फंस गए हैं तो हम बहुत गलत चीजें करने लगते हैं। आप जन, जैसे हम देखते हैं सामान्यतः हम संत के पास में जाते हैं, हम गुरुदेव के पास जाते हैं, तो हमको लगता है कि अर्थ बहुत आवश्यक है, यानी अर्थ की सेवा के बिना हमारा संत के पास जाना जो है वो महत्वहीन लगता है, या कोई ना कोई वस्तु या कोई न... अरे नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। अरे क्या आप जो है एक संत को, एक गुरु को आप क्या अर्थ से जो है, उसके पास जो अर्थ है वो आप जानते ही नहीं। अरे उसके पास जो आनंद और उसके पास जो अर्थ है ना, उसकी तुलना तो ब्रह्मा के भी वैभव से, ब्रह्मा के पद से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके पास जो मतलब मूल्यवान वस्तु है, नाम, गुरुदेव का दिया हुआ नाम, प्रभु का पल पल, पल पल प्रभु का आनंद प्रेम जो उसके पास है ना, उसको आप एक क्या अर्थ आदि से आप क्या आप उसको सोचते हैं कि लेकिन आपने ऐसा व्यवहार बना लिया है संसार के भाव से कि जैसे संसार में आपको लगता है कि इन सारे लेन देन के बिना व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही आप गुरु से, ऐसे ही आप गुरु से, ऐसे ही आप संत से व्यवहार बनाने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि बिना इनके, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। हम मान सकते हैं कि चलिए, हमारा जो भाव बनना है उस भाव के नाते, अब जैसे मान के चलिए, हमको लग रहा है कि कहीं पे व्यवस्थाओं के लिए, व्यवस्थाओं के निमित्त आवश्यकता है तो उन व्यवस्थाओं के निमित्त हम सेवा करने का प्रयास करें। लेकिन ये चिंतन हम अपने हृदय में न लाएं कि ये देने लेने से ही हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे संत और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। संत गुरु को चाहिए केवल आपका आनंद। आप आनंद में रहें, ये सबसे उनकी महत्वपूर्ण, उनके लिए उनकी दक्षिणा कह लीजिए, उनके लिए आपका भाव कह लीजिए। आप उनके कहे अनुसार उनकी वाणी में चलें। आप उनके कहे अनुसार उनके उनके दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर रटन करें। गुरु और संत को यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका शिष्य होता है, गुरु नहीं होता। आपसे कायदे में तो शिष्य को गुरु से चाहिए होता है कि गुरु जो है शिष्य का कल्याण करे। लेकिन यहाँ जो इस भाव से जो गुरु है, तो वो शिष्य नहीं, वो गुरु नहीं, वास्तविकता में वो शिष्य है। वह आपका शिष्य होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती। यही बात अभी हम कह रहे थे ना। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, बल्कि दुनिया को ही उसकी गरज होती है। हम सच बता रहे हैं, आज गुरुदेव के बल से हम कई बार, कुछ सखियों से चर्चा भी होती है तो हमको कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं यार, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है इन सारी चीजों की। पता नहीं क्यों ऐसी लीलाएं गुरुदेव करवा रहे हैं। अरे गुरुदेव, अभी तो गुरुदेव प्रकट में अभी जो है खूब
हम जन को आनंद दे रहे हैं, तो पता नहीं क्यों वो हमसे ये सारी लीलाएं करवा रहे हैं। लेकिन फिर जैसी आपकी इच्छा, आपके यंत्र हैं। लेकिन वास्तविकता बताएं ना, हमको हमको किसी से कोई, आज आज इस ग्रुप में अनेक सखियां या अनेक जन ऐसे होंगे जिनसे हम घंटे घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे सत्संग किया करते हैं। तो हो सकता है उनको अनुभव में आता हो कि उनसे हमारा व्यवहार बनना है। भ्रम, भ्रम, केवल भ्रम। हम किसी को नहीं जानते, ना हमारा किसी से व्यवहार है, ना हम किसी को जानते हैं। तो सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, बल्कि दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती, वही वास्तविक गुरु होता है। जिसको किसी के व्यवहार से कोई फर्क ना पड़े, जिसको किसी का लेना देना नहीं चाहिए, वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। कबीरदास जी कह रहे हैं, जोगी जगत गुरु, यो जोगी जो है वो जगत गुरु, वो जोगी जगत गुरु है जो तजय जगत की आस, जिसको जगत की आशा ना हो, जो जग की आशा करे, और जिसको जग में किसी भी वस्तु वस्तु की, मान की, प्रतिष्ठा की, धन वैभव की आस है, तो वो गुरु नहीं है, जबकि वो जगत का दास है। वो गुरु नहीं है, वो जगत का दास है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं, उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि दुनिया के उद्धार का शौक होता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं, उनको गुरु बनने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि हमने बताया ना, उनको सत्य मालूम होता है कि गुरु बनेगा, कौन शिष्य बनेगा। आज हृदय को साक्षी करके हम बोल रहे हैं, हम गुरुदेव को साक्षी करके बोल रहे हैं। आज जितने भी जन हमको यहाँ चेहरे दिखाई देते हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं, केवल केवल हमारे गुरुदेव हैं, और कोई नहीं है। केवल हमारे गुरुदेव से हमारी वार्ता हो रही है, और किसी से नहीं। तो जो सच्चे संत महात्मा होते हैं, उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि दुनिया के उद्धार का शौक होता है। हम सच बता रहे हैं आपको, हम बार बार जो कहते हैं ना, हम छाती चीर के नहीं दिखा सकते अपनी, नहीं तो हम केवल इतना चाहते हैं आप सभी जन से कि जो आनंद अहेतु की कृपा से गुरुदेव ने हमको दे दिया है, वो आनंद बस हम कैसी करके आपको अनुभव करा दें। वो आनंद अभी के अभी अनुभव करा दें, अभी। हमको चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, हमको जितनी भी, हमको गुरुदेव, बिल्कुल हम गुरुदेव को साक्षी करके कह रहे हैं, हम कष्ट झेलने को तैयार हैं, लेकिन आपको वो आनंद अनुभव हो जाए, बस ये हमारी गुरुदेव से याचना है कि आपने हमको निमित्त बनाया है, तो जितने जन हमसे वार्ता कर रहे हैं, उनको सबको वो आनंद अनुभव में आ पाए, जो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी बस यही बस लालसा रहती है कि कैसी करके हम आपको इस आनंद की अनुभूति करा पाए। जो आनंद आपका है, आपका आनंद है, आपकी संपत्ति है, आपके पास है, आपके पास है वो आनंद। लेकिन आप बस उसको पहचान नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे। बस ये आपका दुर्भाग्य है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। लेकिन यहाँ पे भी हम तो अपने अनुभव की बात आपको बताएं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सच्चे संत महात्मा जो होते हैं, उनको दुनिया के उद्धार का शौक होता है। लेकिन हम सच बताएं, गुरुदेव कृपा से हमको तो एक ही बात समझ में आती है, कौन किसका उद्धार करेगा। कोई किसी का उद्धार नहीं करेगा। केवल केवल जो है प्रभु ही प्रभु से लीलाएं कर रहे हैं। तो कौन किसका उद्धार करेगा? जब सर्वत्र प्रभु है, तो कौन किसका उद्धार करेगा? केवल अभिनय मात्र हो रहा है। आप सुनने वाले हैं तो हम सुनाने वाले हैं, अभिनय कर रहे हैं। आप अगर हमसे प्रश्न पूछने वाले हैं तो हम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, अभिनय हो रहा है केवल। जबकि हम वास्तविकता में जानते हैं कि सामने कोई नहीं है, हमारे प्यारे प्रभु ही हैं। और उनको क्या आवश्यकता है प्रश्न प्रश्न की? उनको कोई आवश्यकता नहीं। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूं, और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूं, और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं। परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम शिष्य बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है, वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। थोड़ा सा भ्रम क्या हो सकता है कि यहाँ पे कह रहे हैं, जिनको गुरु बनने का शौक है, वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन गुरु बनाने का जो स्वरूप है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे अब ये सुनने के बाद में अब ये कहने लगे हम नहीं, कि गुरुदेव कह रहे हैं कि बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, बिना गुरु के कोई इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। श्री अरविंद, अभी जरा 1 मिनट रुकेगा, अभी कॉल कर रहे हैं हम, अभी कॉल पे आते हैं।
तो यहाँ पे महाराज श्री कह रहे हैं कि वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती आदि आदि। लेकिन नहीं, गुरु बनाने का स्वरूप क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, वो समझने की आवश्यकता है। गुरु बनाने का यहाँ पे जो निषेध कर रहे हैं महाराज श्री की, वो जो कि कहीं ना कहीं अपने को गुरु सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी न किसी कामना से, किसी न किसी इच्छा से जो गुरु बनाना चाहते हैं, वो उन ऐसे गुरु को नहीं बनाना है। महाराज जी कह रहे हैं खुद इस बात को, कि गुरु बनाना तो आवश्यक है, लेकिन ऐसा गुरु नहीं जो कि लोभी हो, लालची हो। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। कितनी बड़ी बात है, जरा समझिएगा। हम में से कितनों ने गुरुदेव को ढूंढा? कितने जने जिन्होंने गुरुदेव को ढूंढा? हमको गुरुदेव ने ढूंढा है, ये हमको अनुभव में आता है या नहीं आता है? लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है, बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी, पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी ये बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है, ऐसी बातें मेरी देखी हुई हैं। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य न मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। यानी वो संत जो है वो दूसरे को शिष्य नहीं मानते थे, मित्र मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। उन संत भगवान ने कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना। अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को शिष्य नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि शिष्य भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। देखिए यहाँ पे बहुत सूक्ष्मता से समझने का विषय है। ये बात कभी आप अन्यथा में मत ले लेना कि आपकी अगर गुरु निष्ठा है तो कहीं ये आपके ऊपर तो प्रश्न नहीं आ रहा है। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। लेकिन कौन से गुरु के भजन में, ये देखने वाला विषय है। हमने अनेक बार आपसे कहा है कि शरीर गुरु नहीं हो सकता और गुरु शरीर नहीं हो सकता। हमको जो भजन में लगना है वो गुरु जो वाणी रूप में हमको प्राप्त हुए हैं उनके भजन में लगना है। हमको जो भजन में लगना है वो तत्व रूप में जो गुरुदेव हैं उनमें लगना है। कल ही हमने सत्संग में डाला था ना, गुरुदेव का एक सत्संग डाला है जिसमें पूछ रहे हैं ना कि कोई शिष्य आपसे दूर बैठा हुआ है, तो वहां पे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि गुरु के दो स्वरूप होते हैं। एक तो ये पांच भौतिक शरीर, ये तो चला जाएगा, लेकिन एक होता है तत्व रूप में, वो सर्वत्र विराजमान है। तो यहाँ पे जो गुरु पूजा की बात आ रही है, गुरु के भजन की बात, जो सदगुरुदेव भगवान जिन गुरुदेव के भजन की बात करते हैं, या हम जो आपसे गुरुदेव की बात कर रहे हैं, वो ये शरीर नहीं, वाणी और तत्व रूप में जो गुरुदेव हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि गुरु बना के हम शरीर रूपी गुरु के भजन में लग जाते हैं। इसका यहाँ पे महाराज जी निषेध कर रहे हैं। यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको शिष्यों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने शिष्य बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी शिष्य बनाया ही नहीं। कारण
कि शिष्य भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। बहुत मतलब आप इन शब्दों को कोई भी बहुत सूक्ष्मता से समझने का विषय है। बार बार जो बात कही जा रही है, गुरु शरीर में नहीं लगना है, हमको गुरु रूपी तत्व में लगना है, गुरु रूपी वाणी में लगना है, हमको गुरु रूपी शरीर में नहीं लगना है। आज पता नहीं कितने ही जन ऐसे हैं, अनेक जगह ये बात होती है, हमने चर्चा भी सुनी है कि अरे जब से हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ गए तब से हमको तो भजन में आनंद नहीं आता, तब से हमको लगता ही नहीं गुरुदेव हमको छोड़ गए। अरे गुरुदेव छोड़ गए? गुरुदेव कभी छोड़ सकते हैं क्या? आपने गुरु को पहचाना ही नहीं ना, आप जानते ही नहीं गुरुदेव कौन है। आपने गुरुदेव को केवल पांच भौतिक शरीर में बंधे हुए और पांच भौतिक शरीर को ही आपने गुरु मान लिया। खुद पांच भौतिक शरीर में बंधे हुए हो और पांच भौतिक शरीर को ही आपने गुरु मान लिया। ये आपसे त्रुटि हो गई। नहीं, हमने बार बार कहा है कि गुरु वाणी, गुरु तत्व, उसको स्वीकार करिए। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं। शिष्य को अपने में आसक्त करने वाले, शिष्य से कई जगह देखने में आता है कि जिसका जैसी योग्यता, जिसकी जैसी श्रेष्ठता, वैसे ही उसको उतना ही दुलार मिलता है। जो जितने धनी मानी वो श्रेष्ठ शिष्यों की श्रेणी में, जो जितने सेवा करने वाले वो श्रेष्ठ शिष्यों की श्रेणी में। तो नहीं, ऐसे कभी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, हम भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। जिसके अंदर ये इच्छाएं हैं कि मेरा आश्रम बन जाए बहुत बड़ा, मेरे को अर्थ मिल जाए बहुत बड़ा, मेरे शिष्यों की बहुत गिनतियां बढ़ जाए, वो कभी गुरु अपना कल्याण, वो दूसरे का कल्याण तो दूर की बात रही, अपना कल्याण भी नहीं कर पाता। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है, जो दूसरे को शिष्य बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। धन्य धन्य, बस कितनी ये बात समझ में क्या कहें। कहते हैं ना, पारसमणि, संत जन जो होते हैं वो पारसमणि होते हैं और जो उनके स्पर्श में आता है उसको पारसमणि ही बना देते हैं। तो देखिए ना, जो दूसरे को शिष्य बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। आप सरिस चाहे चाहे सब कीना, अपने जैसा ही सबको बनाना चाहते हैं वो। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। जैसे निषाद राज गुह, वो सिद्ध भक्त थे, विभीषण एक साधक थे और सुग्रीव जो था वो भोगी था, लेकिन भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, पर भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्तों में सखा चेती, वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया फोन में। तो
कहने का भाव यही है कि गुरु जो है वास्तविकता में गुरु का एकमात्र सिद्धांत है कि वो जिसको शिष्य भाव से स्वीकार करे उसका कल्याण कर दे। और देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि इसके लिए कोई बाह्य व्यवहार ही हो, केवल वाणी में चले, वाणी मान ली और वाणी को स्वीकार करके, बस वाणी को स्वीकार करके उसी वाणी को शास्त्र मान के, उसी वाणी को मंत्र मान के, और बस हम गुरुदेव की आज्ञा में चल दिए। यही वास्तविकता में गुरु बनाना है। लेकिन आज देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमको तो लगता है कि आज गुरुदेव को भी हमको बहुत, देखिए आपको एक बात बताते हैं, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपना अनुभव भी बताते हैं और गुरुदेव कृपा से ना हम अपनी स्थिति भी आपको बताते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि साधक को व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। अरे संसार से व्यवहार काटने की बात हो रही है, और यहाँ पे आके कि अरे ये हमारे हरिवंशी भाई हैं, ये हमारे हरिवंशी बहन है, ये गुरु भाई हैं, गुरु बहन है। नहीं भैया, प्रणाम आप सभी को। अगर आप हमारी वाणी सुन रहे हैं तो स्मरण रखिएगा, किसी को नहीं बनाना, किसी को नहीं बनाना। अभी हम आपको, कल ही हमने, हमारे एक सखी ने ग्रुप में हमको बात बताई है, हमको सुन के इतना क्रोध आया। उन सखी को हमने पहले ग्रुप में जोड़ा उनके कहने से, लेकिन फिर हमने तुरंत उनको, जैसे ही उन्होंने बात बताई उनके विषय में, हमने उनको ग्रुप से रिमूव किया, उनको ब्लॉक किया। एक सखी, पूर्व में आप सभी जन ने सुना होगा कि एक सखी हमसे वार्ता कर रही थी कि उनके पति जो है गुरुदेव की सेवा में है। अब उनका आगे का प्रपंच सुनिएगा। हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि वेश देख के एकदम से विश्वास मत कर लीजिएगा कि वेश देखा और कि ये हरिवंशी है, तिलक देखा ये हरिवंशी है। नहीं नहीं नहीं, आज वर्तमान में काल नेमियों की गिनती ज्यादा हो रही है। वो ये बता रहे थे, सखी बता रही थी हमको कि वो, मतलब जो सखी यहाँ से गई थी केली कुंज, कि मैं अपने पति से वार्ता करूंगी और केली कुंज में उनकी शिकायत करूंगी। प्रभु जी अपना माइक ऑफ रखा करिए, हमने अनेक बार बोला है ग्रुप में, आप रहते हैं तो अपना माइक ऑफ रखा करिए प्रभु, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो वो सखी केली कुंज गई, केली कुंज जाके उन्होंने शिकायत करी। केली कुंज में साफ कह दिया गया कि ये हमारा विषय नहीं है, आप अपना विषय बाहर ही सुलझाइए। केली कुंज में, केली कुंज से ये विषय कुछ भी नहीं। उन्होंने बाहर जाके वार्ता करी, पति साथ रहने को तैयार नहीं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को लेके मांग का सिंदूर हटवा दिया, और मतलब कुल मिला के वो पृथक हो गए। अब पृथक होने के बाद में वो सखी सौबरी कुंड में सौबरी वन में जाती हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सौबरी वन में जाती हैं तो सौबरी वन में वो, वहां जैसा उन्होंने सखी को बताया कि गुरुदेव की रज, क्योंकि गुरुदेव वहां जाते रहते हैं, तो वहां रज लेने गए। तो वहां 3 गुरुदेव के शरणागत उनको मिले। 2 भाई, 3 भाई थे, 2 भाई गृहस्थ थे और एक भाई विरक्त था। उन्होंने उनको सारी स्थिति बताई, उन्होंने उनको सारी बात बताई अपने साथ क्या क्या हुआ। दुर्भाग्य, दुर्गति, देखिए दुर्गति कैसे कैसे, आश्रय लेके कैसे दुर्गति का विधान बनाया जाता है। वो विरक्त साधक जो है, उसने कहा कि तुम कोई बात नहीं, तुम मेरे को जो है पति मानो। उन्होंने वहीं रज लेके उनकी मांग भर दी, विरक्त वेश में साधक। और कि तुम हमको अब कृष्ण भाव से, तुम हमको बोले, बस हमको ही कृष्ण भाव से। अरे बड़ा जय 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 जय, इन प्रपंचों की जय जय, क्या कहें क्या कहें। मतलब आश्चर्य आश्चर्य, कैसे दुर्गति का हम विधान स्वयं कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा और क्या बताएं। आप सोचिए, कल्पना करके देखिए क्या स्थिति, क्या तो वो स्त्री शरीर की स्थिति और क्या उसकी पुरुष शरीर की स्थिति। अरे तुम गुरुदेव का आश्रय लेके जो ये व्यभिचार कर रहे हो ना, जो ये प्रपंच कर रहे हो, ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आप सभी जन से कह रहे हैं, कभी भी वेश को, वेश देख के ये मत समझिएगा। और आप सभी से निवेदन है, अरे व्यवहार बनाने के लिए नहीं, हमको तो व्यवहार शून्य है। हमको तो गुरुदेव है पर्याप्त अपने लिए। तो गुरुदेव, या जहां हमको लगे कि हाँ यहाँ गुरुदेव की वाणी हमको, जैसे अब आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे बार बार कहते हैं, सभी से निवेदन करते हैं, हमसे कभी भी शरीर के व्यवहार की अपेक्षा मत करिएगा कि हम आपसे कोई सांसारिक भाव से वार्ता कर पाएंगे, या हम कोई आपसे व्यवहारिक मित्रता नहीं 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 नहीं, किसी से हमारा कोई व्यवहार नहीं है। हम तो जो व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं कि क्या वास्तविक स्थिति उनके साथ होती है। जब सुनाने की बात आती है तो सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, डांटने की बात आती है तो डांटने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन आप देखो ना क्या दुर्गति के, और हम जन भी क्या होता है, हम जन केवल वेश देख के जो है विश्वास कर लेते हैं।
तो सखियों, विशेषकर हम स्त्री शरीर को कह रहे हैं ये बात, विशेषकर स्त्री शरीर के लिए बात कह रहे हैं कि वेश देख के या तिलक देख के या एक स्वरूप देख के विश्वास नहीं करना है, हमको नहीं करना, हमको केवल अपने गुरुदेव पे विश्वास करना है और किसी पे हमको विश्वास नहीं करना है बिल्कुल भी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम बहुत विशेष निवेदन करके कह रहे हैं कि बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये भगवत मार्ग, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। हम जैसे सुनते हैं कि अरे वो हमारी सखी हैं, वो हमारे ग्रुप में या ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नहीं। आप गुरुदेव की बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इष्ट मिले, फिर इष्ट मिलने की बात, चलो हमारे राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं, हम हरिवंशी, वो हरिवंशी, तो इष्ट मिल गए हमारे। लेकिन इष्ट मिलने के बाद क्या कहा जा रहा है? मन मिले। मन कैसे मिल सकता है? आप देखिए स्वयं। किसी की गुरु निष्ठा है तो किसी की धाम निष्ठा है, किसी की वाणी निष्ठा है तो किसी की नाम निष्ठा है, किसी की लीला चिंतन की निष्ठा है। तो कैसे मन मिलेगा? आप तो हम तो कह रहे हैं गुरु महिमा की बात और आप कह रहे हैं नाम महिमा की बात। हम तो कह रहे हैं नाम महिमा की बात और आप कह रहे हैं धाम महिमा की बात। तो कैसे, आप बताइए, कैसे गुरु भाई होके भी हम कैसे एक दूसरे के अनुकूल हो सकते हैं? नहीं। इष्ट मिले, फिर मन मिले, फिर मिले भजन रस रीत। तो भजन रस रीति हमारी, जो हमने आपको बताया, हमारी अष्टयाम सेवा में रुचि है तो हम अष्टयाम सेवा, लेकिन हमको हमारी रुचि अगर धाम में है तो नहीं हो पाएगी एक निष्ठा समान। तो इसलिए ये बात विशेष ध्यान रखनी है। आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, बचिएगा बचिएगा। आजकल देखिए, एक बात और आपको बताते हैं, होता क्या है सामान्यतः कि थोड़ा सा संसार से प्रतिकूलता हुई, और विशेष प्रतिकूलता आज संसार में क्या हो रही है? केवल भोगों की। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत कड़वी बात है। संसार में भोगों की प्रतिकूलता हुई और वहां हमारा मन एकदम संसार से उचट गया। क्या करें अब? चलो थोड़ी देर भगवान के आश्रय में, जबकि मन में कुछ नहीं है, लेकिन लगता है, सुना है कि भगवान के आश्रय से शायद शांति मिलेगी। आ गए भगवान का आश्रय लेने, लेकिन यहाँ पे आके फिर वही प्रपंच दिखाने लगे। अरे हमको आश्चर्य होता है, तुम स्त्री शरीर हो, तुमने एक बार भोग लिया इस बात को, तुमने एक बार देख लिया कि क्या परिणाम हुआ, और अभी तुम, अरे ठीक है, तुम सरकारी सेवा में हो, तुम गवर्नमेंट सेवा में हो, अपने माता पिता के पास जाके उनसे बात करके, उनको उनको उनके साथ भाव से वार्ता करके, तुमको अगर इतना ही ज्यादा तुमको लग रहा है कि गृहस्थ जीवन ही तुमको इतना आनंद देने वाला है, तो जाओ गृहस्थ जीवन में शास्त्र सम्मत विधान से। लेकिन ये क्या मूर्खता तुम कर रहे हो? क्या उंगली उठवा रहे हो तुम? तुमको नहीं मालूम कि ये करने से तुम्हारा तो क्या होगा, लेकिन गुरुदेव के लिए कितना ये पीड़ा का विषय है जो आप ये आचरण कर रहे हो? बड़ी बड़ी दुर्गति का विषय है, बड़ी दुर्गति का विषय है। हम कह रहे हैं, आप सभी जन से कह रहे हैं, सहजता से विश्वास मत करिए किसी पे, हम पे भी विश्वास मत करिए। हम आप सभी जन से कह रहे हैं, केवल आप सुन रहे हैं तो हमारी वाणी को सुनिए। हमारी वाणी से आपको आनंद मिल रहा है, इस शरीर से कोई व्यवहार नहीं, इस शरीर से कोई आपकी वार्ता नहीं, शरीर से कोई व्यवहार नहीं। आपको आनंद मिल रहा है वाणी से, आपको आनंद मिल रहा है यहाँ के, जो यहाँ से आपको वाणी रूप में, या आपको अनुभव होता है कि तत्व रूप में आपको अनुभव होता है कि हाँ, जो गुरुदेव बोलते हैं वही हम बोल रहे हैं। तो वाणी से आनंद मिल रहा है ना, इस शरीर से नहीं मिल रहा ना। तो शरीर से व्यवहार करने का कभी प्रयास मत करिएगा। हम तो प्रणाम करते हैं, हम शरीर के व्यवहार को बिल्कुल निषेध करते हैं, नहीं चाहिए हमको शरीर का व्यवहार। आप दूर रहिए हमसे, हमको दूर रखिए। केवल 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 वाणी को सुनिए, सत्संग सत्संग को लीजिए केवल। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर आपस में आग और ज्वलनशील पदार्थ का मिलन मेल है। आग और ज्वलनशील पदार्थ, कितना भी प्रयास करिए, दोनों साथ में मिलेंगे तो निश्चित निश्चित अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि जो है ज्वाला का रूप धारण कर लेगी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, विशेषकर स्त्री शरीर, और देखिए हमने ग्रुप में भी सबसे निवेदन किया है, अगर आपको किसी को भी ऐसा अनुभव में आता है तो तुरंत हमको बताइएगा, हम तुरंत ऐसे जन को इस ग्रुप में, पहले तो सामान्यतः हमने केवल, हमारी वार्ता जो चालू हुई थी वो केवल सोशल मीडिया पे, फेसबुक के निमित्त एक दो स्त्री शरीरों के प्रश्न आए, उन प्रश्नों के उत्तर दिए, तो भाव से फिर वार्ता होने लगी। हमको अनुभव में आया कि शायद हमारे उत्तर से उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो धीरे धीरे करके वार्ता बढ़ने लगी। लेकिन फिर बाद में जब पुरुष शरीर की बात आई तो हमने पुरुष शरीर को भी जोड़ा, लेकिन हमने साथ में मैसेज भी डाला। देखिए, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल आप आनंद की प्राप्ति के लिए आए हैं, यहाँ केवल हमको सर्वत्र अपनी श्री जी ही देखनी है। ग्रुप में अगर आपको किसी भी स्त्री शरीर को या पुरुष शरीर को कोई भी असुविधा, ग्रुप में पहली बात तो विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ ग्रुप में आप जुड़े हैं तो केवल इस वार्ता के निमित्त जुड़े हैं,
यहाँ पे कोई और व्यवहार बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ना आप किसी अन्य को जानते हैं, ना आपको किसी अन्य को जानना है। तो इसलिए ग्रुप में विशेष मर्यादा का इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो शायद आपको इतनी जो अहेतु की कृपा से आपको जो आनंद प्राप्ति की बात आ रही है ना, वो आनंद प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम विशेष निवेदन कर रहे हैं, कोई भी जन कोई स्त्री शरीर किसी पुरुष शरीर से व्यवहार बनाने का या वार्ता करने का प्रयास न करें, कोई पुरुष शरीर स्त्री शरीर से वार्ता करने का प्रयास न करे। बहुत सावधानी रखिए। ये मार्ग ऐसा नहीं है भगवत मार्ग के पथिक हो गए तो हमको पतन का चांस नहीं है, बहुत चांस है, पतन का बहुत चांस है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस व्यवहार को खत्म करिएगा। व्यवहार बनाने की हमको आवश्यकता नहीं है। अरे जब संसार का व्यवहार छोड़ दिया तो परमार्थ का व्यवहार कैसे बनाएंगे हम? हमारा व्यवहार केवल हमारे गुरुदेव से, हमारे गुरु हरि से हमारा व्यवहार है, और किसी से हमारा व्यवहार नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। श्री हरिवंश, आज थोड़ा सा हमको कुछ सेवाएं हैं अन्य, इसलिए थोड़ा जल्दी ही करना था हमको। अब किसी का कोई भी भाव हो तो बताइएगा, किसी का कोई प्रश्न भाव हो तो बताइएगा। कल की शेरविंद आ बाबा। श्री अरविंद सखी जी। बाबा ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं चतुरासी जी के जो पद कर रहे हैं इनके अलावा अगर जैसे कि आप जैसे कि उसका चिंतन करते रहते हैं कि बनी बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, ठीक है, उसको एक बार दो बार, और अब जैसे कि अगर मान लीजिए माला लेके हम बैठे हैं तो उस समय वो भाव अगर जैसे कि माला चल रही है, गुरुदेव का मंत्र चल रहा है, उस बीच में अगर वही लाइन याद आ जाए बाबा, तो क्या माला जैसे माला का खंडन हो गया क्या? नहीं सखी, अरे प्रिया प्रीतम के चिंतन के लिए ही तो माला कर रहे हैं हम। और वो उस पद में क्या हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन ही तो हो रहा है सखी। जी जी जी। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा खंडन का विषय नहीं है। और माला में तो वैसे तो माला की बात आती है तो क्योंकि अभी हमारा मन एक जगह स्थिर अभी इतना नहीं रह पाता, तो माला करते समय सत्संग सुनना, वाणी पाठ करना, ये भी निषेध नहीं है, कर सकते हैं ये सारी चीजें। और अगर जैसे कि माला जैसे आपने एक दो उसका तो आपने बता दिया कि कोई अपराध नहीं है, मतलब उसमें तन्मयता लानी है खाली। और आपने जैसे कि अब मान लीजिए मैं कुछ मतलब गृहस्थ का कुछ काम कर रही हूँ और किसी दिन मैं माला अगर नहीं कर पाती हूँ, अगर मेरे दिमाग में मतलब घंटा दो घंटा जो जैसी गुरुदेव कृपा करें, अगर मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उस मंत्र का चयन जैसे कि मतलब मौन रूप से कर रही हूँ, तो बाबा वो काउंट होगा माला में या नहीं होगा बाबा? सखी सखी कैसे अब हम समझा समझा के इस विषय में परेशान हो गए। मन का फेरत जुग भया, मन का फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर का मतलब मन का फेरत जुग भया, मन का फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन मन का नहीं फिरा। जो मन का माला है मन का वो नहीं मोती। फिरी, मन का मोती नहीं फिरा। तो कर का जी मन जी। का डार दे और मन का फेर। अरे सखी, तो यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, स्थिति तो यही लानी है, हमको माला नहीं पकड़नी। आप यही समझिए, माला नहीं पकड़नी हमको, तो मन के से फेरनी है, मन की माला से फेरनी है। हम आपसे कह चुके हैं, देखिए हम माला नहीं करते, हमारा स्वतः चलता है, तो माला की हमको आवश्यकता ही नहीं। अब आप कहने लगो कि ये तो गुरु आज्ञा में आप कैसे, अरे असली विषय यही नहीं समझ पा रहे ना आप, कि गुरुदेव भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमको, गुरुदेव की सत्संग में खुद गुरुदेव ने कहा है कि एक समय आएगा जब माला का सुमेरु घुमाना भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये दिक्कत होती है कि अब हम तो डूबना चाह रहे हैं मंत्र में, और अभी बस उंगली पे ध्यान है कि अब मन का फेरना है, मन का फेरना है, इस पे ध्यान है। नहीं सखी, बिल्कुल आप निश्चिंत होके आप अपनी सेवाएं करते हुए जो मंत्र कर रहे हैं वो बिल्कुल गिनती में आएगा। और सखी गिनती में हम बार बार कह रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे, आप अभी साधकों की स्थिति नहीं समझ पा रहे, साधकों का लेवल है। प्रारंभिक साधक के लिए गिनती क्या विषय है, फिर उसके बाद जी ऊपर के साधक पे आइए तो फिर गिनती का विषय छोड़ना है सखी, गिनती तो छोड़नी है। हम आपसे बार बार सभी से निवेदन कर रहे हैं, आप एक माला करिए केवल दिन में, डूबते हुए करिए, बिना गिनती के मतलब बिना माला के करिए, मानसिक करिए। अरे बाबा आप नहीं पूछूंगी वाला प्रश्न जी दोबारा। जी जी सखी जी। बाबा एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि राधा चरणामृत एक मतलब अपना एक ग्रंथ है श्री जी का, जी उसको जैसे कि अगर चतुरासी जी पढ़ रहे हैं तो उसको जैसे कि पढ़ना ठीक, मैंने मंगाया हुआ है बाबा, उसको पढ़ना उत्तम है बाबा या नहीं, ये बता दीजिए। सखी, अपनी अपनी निष्ठा, अपनी अपनी रुचि, इसमें नहीं कह सकते कुछ भी।
अपनी निष्ठा, अपनी रुचि, रुचि के हिसाब से ये स्वाध्याय जो होता है वो अपनी रुचि के हिसाब से होता है। आपको जहाँ जिस भाव की प्रियता हो रही है उसी भाव की प्रियता से आपने ग्रंथ मंगाया है, आपको उसमें पढ़ने में स्वाध्याय में आनंद आ रहा है तो पढ़िए। इसमें मतलब अन्य कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता ना कि आपके भाव रुचि क्या है। जी बाबा, श्री जी, हरिवंश बाबा। श्री हरबंस सखी, श्री हरवंश बाबा जी। श्री हरबंस सखी जो। बाबा जी अब रात में ही आई हूँ वृंदावन से। जी, मैं फिर बाबा से अब बात करूंगी। बाबा जी, जी ये पूछ रही थी कि चरणामृत ले आई थी गुरुदेव भगवान का, जी, और घर पे रखा था एक शीशी में और चरणामृत, तो वो शायद वो मानसरोवर का था। जी, 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 और मैंने गलती से मैं दोनों में की चरणामृत गुरु जी का है यही समझ के, और दोनों में जो मिला दिया। फिर बाद में आया कि अरे तो मानसरोवर का था और मैंने गुरुदेव भगवान का चरणामृत भी मिला दिया। तो जी। कोई अपराध तो नहीं बना बाबा? सखी वैसे तो आज्ञा तो यही है कि गुरुदेव के चरणामृत को अलग ही रखना है, लेकिन अब त्रुटिवश हो गया। तो वैसे तो मानसरोवर भी क्या है ना, मानसरोवर के चरणामृत की महिमा क्यों है सखी, क्योंकि मानसरोवर में अनेक सिद्ध महापुरुषों संतों ने, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी उस जल का हाँ अवगाहन, मानसरोवर के जल का अवगाहन और वहाँ स्नान किया है। तो वो भी तो गुरुदेव का चरणामृत ही है, इस भाव के साथ हमने मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं यही मन में सोची थी कि स्नान तो हमारे गुरुदेव भगवान और संत भी तो करते हैं। जी, जी, तो जी, जी, बाबा से पूछूंगी। जी, जी और सखी। बाबा एक, जी बाबा, और एक बात है ये थी ना कि मैं माला करती हूँ तो मैं गिनती नहीं हूँ, पूरा हो गया उसके बाद भी गिनती चली जाती हूँ। तो मैं ये नहीं करती हूँ कि कितना माला हुआ कितना नहीं, बस चली जाती हूँ गिनती अपना कर देती हूँ। जी, तो इसमें तो कोई वो नहीं कि हाँ नहीं, जी क्या नहीं, 11 से ऊपर हो गया या कोई हुआ। देख देखो सखी, हमसे तो जो प्रश्न इस भाव का उत्तर पूछेंगे, गिनती का कोई विषय ही नहीं है। भाव में डूबते हुए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करने का प्रयास करिए सखी। हाँ यही करती हूँ। जी, तो मतलब गिनती नहीं हो गया पूरा उसके बावजूद भी ऊपर अपना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सखी, बिल्कुल। ठीक है बाबा जी यही पूछ रहा था। जी, श्री श्री अरविंद हरवंश सखी, बाबा, श्री अरविंद श्री सखी, हरवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा। श्री अरविंद सखी। जो मेरी 4-5 साल की मेरी बेटी है, 5 साल की। जब जी, मैंने पहली बार पहले पहले ठाकुर जी हमारे प्रीतम सरकार को जब मैं भोग लगाती थी ना, तब मेरी बेटी खाने के लिए मांगती थी, पहले मुझको दो, मैं बोलती थी नहीं पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा तब तुम पाओगे। वो बोलती जी, थी मैं जूठा नहीं लूंगी, मैं जूठा नहीं लूंगी। हाँ, पहले उनको देखकर वो जूठा मुझको खिला रही हो ये बोलती थी पहले पहले, अभी तो उनका आदत हो चुका है। जी। उनको तो बालक को तो बच्चे को तो उसका तो अपराध कुछ नहीं लगता है ना। नहीं, नहीं सखी, बच्चे ये का बोलती अपराध थी। तो नहीं। ठीक है, शेयर जी, बस प्रभु। श्री अरविंद जी। वैसे वैसे सखी, अभ्यास ऐसा होता है ना, बालपन से जो हम अभ्यास बना देना बच्चों को, बालपन से जो अभ्यास बना देंगे वो ही उनके अभ्यास में आ जाएगा। तो उनको थोड़ा अभ्यास बनाइए इस बात का कि प्रभु का ही उच्चिष्टामृत वो पाए। जी हाँ, अभी अब तो वो घर पर जो भी सामान आता है खाने के लिए, हाँ, पहनने के लिए, वो बोलते हैं ये भी भोग लगाना पड़ेगा क्या, ये भी भोग हाँ, लगाऊं जाकर। हाँ, एक चॉकलेट भी हाँ। कोई देते हैं तो अभी जाकर वो पहले भोग लगा देती है तब बहुत वो पाती है। बहुत बढ़िया, शेयर। बहुत बढ़िया सखी, श्री हरवंश, श्री हरवंश बाबा जी। श्री हरवंश सखी। बाबा जी अ, वहाँ तो जैसे कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा वाले मैं वहाँ रुक नहीं पाई। इसी भाव से गई थी कि वहीं पर करूँगी। तो जी, घर पे मैं आई, मैं के घर पे जैसे आप उस दिन बताए थे जी, मानसिक भाव से ऐसे करना, जी, तो मैं मानसिक भाव से ऐसे घर पे करूँगी। जी। और प्रसाद में जो भी हुआ अपना वो बना लूँगी। ये सोच रही थी कि कीर्तन ये ज़रूरी है कि माला, जब माला मैं सोच रही थी माला ही करूँ, कीर्तन रहने दूँ करने के लिए। तो कीर्तन में क्योंकि बाबा जी ये हो जाता है ना कि सब इकट्ठा होते हैं तो उनका उसमें फिर टाइम फिर बेकार ही जाता है। और माला रहेगा तो माला ही ज़्यादा वो रहेगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। सखी तो वैसे माला कर। वैसे तो महत्ता तो सखी कीर्तन की ज्यादा है। जी बाबा जी। महत्ता तो कीर्तन की ज्यादा है, क्योंकि कीर्तन नाम जप से तो केवल हम अपने भाव से, लेकिन कीर्तन से अनेक जनों के कानों में नाम कीर्तन पड़ेगा, तो उससे अनेक जन को भाव आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन आपकी बात भी ठीक है।
ज्यादा जन के इकट्ठा होने में आपको जैसा अनुभव में आता है उस हिसाब से आपको अगर लगता है कि नहीं अनुकूलता होगी तो आप केवल नाम, वो नाम जब भी पर्याप्त है अपने आप में सखी। है ना। तो जी या तो ऐसे करें कि दोनों हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटे के लिए कीर्तन करें, बाकी समय अपना माला करें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कीर्तन करेंगे तो अच्छा रहेगा सखी। ठीक है बाबा जी, तो कल का प्रोग्राम मैं अभी याद आ गया अचानक, मैं कि बाबा से पता करूं, कल ही का प्रोग्राम कर रही थी मैं। कल कल सब सखियों को बताएं, कल 3 बजे से, जैसे 3:30 बजे से ग्रुप कॉल में रहते हैं ना, तो 3:30 बजे जी से ही हम पूजन का पूरा विधान, जैसे जैसे पूजन का जैसा भी भाव गुरुदेव देंगे वैसे पूजन, मानसिक पूजन करने का पूरा जो है प्रयास करेंगे। 3 बजे से बाबा जी। जी हाँ, 3:30 बजे से। तो बाबा जी सुबह जो हम गुरु सेवा कर, पादुका सेवा करते हैं, हाँ तो वो वो सब हम कर, 3 बजे से। नहीं नहीं, वो तो आप, हमने बोला था कल, वो जो आपकी अपनी गुरु, आपने गुरु पादुका विराजमान कर रखी है, गुरुदेव की छवि विराजमान कर रखी है, उसकी सेवा तो जी जी। जैसे आप करते हैं वैसे करिएगा, जैसे भी अच्छा। आप अभी तक करते आए हैं वो करिएगा। लेकिन हम तो जो मानसिक पूजन है वो 3:30 बजे से करवाएंगे। ठीक है बाबा जी, क्योंकि जी मैं सुनी नहीं थी ना, मैं तो वृंदावन में जी थी। जी जी आप सखी जी। बताएं तो। जी तो जी अच्छा अभी याद आ गया, मैं के बाबा से अब पता ही कर लेती हूँ। जी जी सखी। ठीक है बाबा, अब तो पता जी लग हम। गया, आप साढ़े जी तीन बजे से बाबा जी। जी जी सखी। जी, और मतलब सामान की किसी चीज की व्यवस्था करना है ताकि पहले से ला के सखी रख लें। सखी सखी, ग्रुप में आज सत्संग डालें, वो सुन लीजिएगा तो पता पड़ जाएगा कि क्या सामान की व्यवस्था करनी है। आज जी ग्रुप में बाबा जी हमने जी। आज ग्रुप में हमने नहीं सत्संग जैसे डाले। सामान की व्यवस्था ये कह रही थी बाबा जी, हाँ जैसे कि अब तो गुरु सेवा में केवल ये रहता है, चरणामृत रहता है, जी अरे वो रहता है, इत्र रहता है और पुष्प रहता है, जी। यही दो सखी चीज रहता है ना। सखी, मानसिक में तो जो चाहे वो करो, मानसिक में तो आप, हाँ। आपने अभी ऐसा है ना, ग्रुप में हमने कल परसों के सत्संग डाले हुए हैं यूट्यूब पे। अच्छा बाबा जी, मैं बता तो रही हूँ कि मैं तो वृंदावन में थी ना, तो मैं हाँ, सुनी नहीं थी। नहीं नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग डली हुई है ना सखी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा एक बार आप। हाँ नहीं, अब याद आएगा कि आप मानसिक में कहे हैं ना, तो मानसिक में तो सब कुछ आ जाएगा। जी जी हाँ सखी जी। जी हाँ, समझ में आ गया बाबा जी। जी सखी। श्री 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 हरवंश हरवंश सखी। बाबा श्री जी। हरवंश सखी। श्री श्री हरिवंश हरवंश बाबा भाई जी। भैया जी जी, वो आपने जो बताया होगा पूजन का, तो वो मैं उस दिन मैंने अटेंड नहीं की थी ये जी वाली मीटिंग, तो जी जी। थोड़ा शॉर्ट रूप में 2 लाइन में मुझे बता दो कैसे, मतलब गुरु पूजन कैसे करना है। सखी देखिए, हमने सब जन को ये बात बताई है कि जैसे आपके घर में कोई उत्सव होता है, बीच में रखना, वहां पर सीट पर मत रखना। आप, आपके घर में कोई उत्सव होता है, आपके घर में कोई विवाह उत्सव आदि होते हैं, तो कैसे जी हम उसकी तैयारी करते हैं? सबसे जी। पहले सबसे पहले हम घर को सजाते हैं ना। हाँ तो हाँ। सबसे पहले मानसिक हमको घर की साज सज्जा करनी है। घर की ठीक है। साज सज्जा करके उसकी सफाई करके कि गुरुदेव आएंगे तो क्या, गुरुदेव की दृष्टि में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भाव करेंगे। फिर बहुत सुंदर हम उनका रंगाई कराएंगे, जो है अपने घर की रंगाई, उसमें रंगाई और पुताई में दीवालों पे बहुत सुंदर सुंदर हम अपने गुरुदेव की छवियां, प्रिया प्रीतम की, निकुंज विहार की लीलाओं की छवियां, ऐसी हम पूरे अपनी दीवारों पे सजाएंगे। राधा नाम पूरा दीवारों पे, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि राधा नाम जो है गुरुदेव की कुटिया में, ऐसे ही राधा नाम हर जगह, जिधर भी दृष्टि आएगी उधर राधा नाम। ऐसा अच्छा करके अच्छा। ऐसा करके हम सबसे पहले घर की सज्जा, फिर उसके बाद जी जैसे विवाह उत्सव होते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती हैं, स्वागत की तैयारियां, बैंड बाजा ढोल नगाड़े, इत्र, इत्र आदि की सारी, की पूरे रास्ते में इत्र की जो है छिड़काव रहेगा, पुष्पों की व्यवस्था, मतलब जैसे हम, बिल्कुल आप ये मान के चलिए मानसिक भाव में, जैसे हमारे घर में हमारे बेटे का ही विवाह होना है तो कैसे हम तैयारियां करेंगे, उसी भाव से हम अपने गुरुदेव हमारे पहली बार हमारी कुटिया में कल आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए जैसा जैसा भाव हमारा बनेगा वैसे वैसे हमको उनके स्वागत करना है। जी। सुंदर सुंदर व्यंजन बनाएंगे, शुद्ध देसी घी में व्यंजन बनेंगे, स्वयं के हाथ से ही बनाएंगे, या वैष्णव जनों को बुला के, हमारे नगर में वैष्णव जन है जो कि केवल केवल धार्मिक आयोजनों के लिए, ऐसा भाव में तो हम कुछ भी भाव में हम बिल्कुल कर सकते हैं ना, कि हमारे नगर में वैष्णव जी जन है जो केवल केवल भागवतिक कार्यक्रमों में प्रसाद बनाते हैं, ऐसे जन को बुला के हम सुंदर सुंदर व्यंजन, या फिर जैसे अब एक कल सखी का भाव तो हमको बहुत अच्छा लगा, एक सखी का भाव कि उन्होंने हमसे कहा
उन्होंने कहा कि हम तो देखिए हमारे गुरुदेव आ रहे हैं तो हम किसी बाहर वाले जन को सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जो भी तैयारी करेंगे वो हम ही करेंगे। सारा कुछ हम ही सजावट करेंगे, हम ही सारा प्रसाद बनाएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। उसके अलावा हम किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं। हम अरे मेरे गुरुदेव आ रहे हैं तो मैं सेवा करूंगी सारी। और भाव में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब प्रकट में अगर आप 5 व्यंजन बनाने बैठो तो 5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन भाव में तो अभी चुटकी बजाते ही आपका मिष्ठान तैयार हो गया, अभी आपकी सब्जियां तैयार हो गई, अभी आपकी पूरी कचौड़ी तैयार हो गई। तो भाव में स्वयं के भाव से सारा भोजन प्रसाद बनाइए, सब तैयारियां करिए, जैसे हम अपने किसी पारिवारिक उत्सव में जैसे तैयारियां करते हैं ना, वैसे सारी तैयारियां करिए। और फिर उन तैयारियों के साथ में कल हम 3:30 बजे से गुरुदेव का पूजन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और गुरुदेव का भाव से पूजन करेंगे। और उस पूजन में एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जैसे कल परसों जो वार्ता हो रही थी सखियों, कि जैसे व्यवस्थाएं तो सब होंगी, परिकर सब आएंगे, लेकिन परिकर के विश्राम की व्यवस्था अलग होगी। लेकिन हमारी कुटिया में हमारे गुरुदेव और हम ही होंगे केवल। हमारे जी हमारे हमारे पूजन में कोई भी बाह्य जन नहीं होगा, केवल हमारे गुरुदेव होंगे और हम होंगे। बाकी सब बाहर कुटिया में केवल मैं और मेरे गुरुदेव। मैं निहारूंगी केवल अपने गुरुदेव को, मैं निहारूंगा केवल अपने गुरुदेव को, उसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है ना सखी? तो भाव में ऐसा जैसे भाव में। ये तो भाव में भाव वाली बात हो गई। जैसे जी प्रत्यक्ष में जैसे गुरुदेव की चित्रपट है, जी राधा वल्लभ का और हरिवंशजू का। तो जी जैसे हमारे घर में सास ससुर भी हैं, तो हम जैसे ही पति सास ससुर मैं कीर्तन करने थोड़ा देर जी के लिए और खीर बना के भोग लगा दें, ये हाँ भी बिल्कुल। अच्छी। हमने कहा ना सखी, सुबह के समय आपका जैसा भी भाव बने वैसे आप सुबह के समय अपना चरण पादुका का प्रक्षालन करके, उन पे चंदन आदि लगा के, इत्र लगा के, और उनका गुरुदेव के भाव से विधिवत आप जैसे प्रकट में पूजन करते आए हैं वैसे चरण प्रकट में पूजन पादुका कर। तो नहीं है, नहीं है, चरण पादुका तो नहीं है हाँ भैया तो जी। छवि पे ही भाव से करिएगा सखी। पुष्प माला ले आइएगा, ठीक है। पुष्प चढ़ाइएगा, पुष्प माला ले पुष्पमाला तो आइएगा। रोज रोज जी चढ़ाते हैं। जी 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 सखी। श्री श्री हरवंश सखी। श्री हरवंश। और किसी का कोई भाव? श्री हरीश बाबा। श्री हरवंश सखी। बाबा श्री हरीश बाबा जैसे जैसे माला करने जाते हैं तो कि श्री जी के पास आप वो सत्संग करते हैं और मतलब कि तो वो चिंता सखी उर्मिला सखी, बार बार आप माइक क्यों ऑन कर ले रहे हैं सखी? माइक ऑफ रखिए अपना। उर्मिला सखी, आपसे निवेदन कर रहे हैं, बार बार आप माइक ऑन कर ले रहे हैं। श्री हरवंश बाबा। हाँ श्री हरवंश। हाँ बाबा, श्री जी कृपा से मैं ये कह रही थी कि जैसे श्री जी कृपा से सत्संग के बाद तो मैं माला करने जाती हूँ, तो जी उस टाइम श्री जी कृपा से आप जो सत्संग किए रहते हैं वो मतलब कि वो चीज़ें फिर चिंतन होने लगती है। तो वो तो मतलब कि वो जो श्री जी कृपा से आप मतलब सत्संग किए वो भजन ही माना जाएगा ना, अगर वो माला के टाइम अगर वो चल रही है तो। देखो देखो लाली, केवल केवल संसार का चिंतन ही हमारे लिए व्यर्थ है। बाकी भागवतिक चिंतन, भागवतिक चर्चा, भागवतिक क्रियाएं, ये सब भजन में ही गिनती आएंगी। जैसे अब जो सत्संग हुआ है उसका चिंतन चल रहा है और माला चल रही है, बिल्कुल वो भजन ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। जी बाबा, श्री जी हरिवंश। श्री हरवंश, श्री हरवंश। जी और किसी का कोई भाव? गीता सखी कुछ कह रही थी क्या? श्री हरिवंश। श्री हरवंश। गुरुदेव क्या बोलते, कहा था आपसे कि हमारा मंदिर का आपकी आवाज नहीं आ पा रही। गीता सखी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव आ रही मेरी आवाज? हाँ बताइए। गुरुदेव वो मंदिर है ना बाजार में हमारी कुल देवी का, तो मैं मतलब श्री जी की कृपा से चाहती थी कि कल कीर्तन करा दें थोड़ा बहुत, महिला मंगल दल वालों को बुला के। तो मैं
मतलब क्या करूँ, यहाँ से ले जाऊँ प्रसाद बना के कि फल-वूल का ही प्रसाद मतलब वितरण कर सकती हूँ? जो आपका पहली बात तो जैसे आपको बताया ना, अभी तक आप उनको अपनी कुल देवी के भाव से पूजती थी, लेकिन अब तो श्री जी के भाव से पूज हाँ रही जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी। जी, हाँ तो जी, जी, जी। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी। श्री जी के भाव से पूज रही हैं, तो आप अपने भाव से जो भी प्रसाद बनाना चाहें, जो भी प्रसाद वितरण करना चाहें, वो कर सकते हैं। जी गुरुदेव। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप? अच्छा हो आप? अच्छा है, श्री जी की कृपा से हाँ, मैं अच्छा हूँ। कृपा कृपा कृपा। जी बताइए। तो मैं ना बांग्लादेश से हूँ ना, हिंदी से बहुत अच्छे तरह से बोल नहीं सकता, तो आप जी। समझ हाँ। जाओगे। जी जी। मैं ना श्री जी की कृपा से पहली बार तो 2.5 साल राधा नाम जपता था। तो राधा नाम जपता था, तो हमारा गुरुदेव बोला था जो नाम आप जपेंगे वो नाम अच्छी तरह से सुनेंगे और देखेंगे तो बहुत अच्छा भाव आएगा। जी तो करता था, अच्छा लगा था। तो मैं लास्ट बार जो वृंदावन गया था, वृंदावन जाने के पास तो गुरु को, हमारा गुरुदेव भगवान के जो सेवा के लिए जो भाई है ना, वो भाई बोला था जो दीक्षा के पहले आप राधा वल्लभ सिंह बन जपता है, राधा जी वल्लभ सिंह बन जपता है, तो आप राधा वल्लभ सिंह बन जपो। तो मैं आप 3 मास से राधा वल्लभ सिंह बन जप रहा हूँ। जी बट पहली बार राधा नाम जपता था तो नाम सुनता था और देखता था, ये प्रक्रिया तो बहुत कठिन है, गुरुदेव भगवान भी बोला था बहुत कठिन है, बट ये प्रक्रिया करेंगे तो मन शांत रहेगा। बट अब ना मैं राधा वल्लभ सेरेमन जपता हूँ ना, तो नाम सुनता था बट भरा नाम है ना, लिख नहीं सकता था। लिखने के लिए मन चला जाता है, इधर उधर चल जाता है, भटक जाता है ना। आप। राधा नाम जी बहुत, जी। राधा नाम तो महिमा ज्यादा है, बट नाम तो छोटा है। बट राधा वल्लभ सीरेमस लेख नहीं पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ बट लेख, जब मैं लेखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस टाइम मन भाग रहा है। हाँ तो अब आप। मैं क्या करूँ? हाँ, आपको करना क्या है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का ही जप करना है। सुनाई भी आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश देना चाहिए, लेकिन लिखेंगे केवल आप राधा नाम। आपको केवल ओके राधा ओके नाम ओके। लिखना है। राधा नाम अच्छा लिखना अच्छा। है। वहां सामने राधा नाम लिख रहे हो, लेकिन आपका पूरा उच्चारण चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लिख आप राधा नाम रहे हो, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का आपका जाप चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए एक बात है ना, हम आपको बताएं, गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप राधा नाम कहते हैं कि राधा नाम और फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों में क्या अंतर है। तो गुरुदेव ने कहा था कि राधा नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भावदेह की प्राप्ति होती है, जो हमको सहचरी भाव की जो प्राप्ति होगी, वो जो आचार्य प्रदत्त नाम है, उससे ही हमको सहचरी भाव की भावदेह की प्राप्ति होगी। तो आचार्य जो हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं, उन्होंने तो उनके द्वारा जो हमको नाम मिला है वो श्री हरिवंश मिला है। क्योंकि देखो कह रहे हैं ना कि कैसे पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो लेई, अलख लड़ैती रीझ के महल खवासी देई। तो अब जब हम दीक्षा के प्रोसेस में आ गए हैं, और दीक्षा का तो फिर तो हमको जो नाम बोला गया है ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या श्री हरिवंश, वैसे तो आज्ञा तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश की है, लेकिन श्री हरिवंश भी हम पर्याप्त जो है। लेकिन वहां अब आपको बहुत अच्छी बात है कि आप उसको लिखने का अभ्यास कर रहे हो। तो पूरा नाम सही कह रहे हो, नहीं लिखा जाएगा पूरा नाम। तो आप राधा नाम केवल लिखिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करिए, ठीक है ना। अच्छा प्रभु जी, बट वही ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, राधा भी नाम लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है मन में, जे राधा वल्लभ सिंह जप रहा हूँ बट लिख रहा हूँ नहीं थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, संशय नहीं होना चाहिए इसमें, भ्रम नहीं। नाम एक ही है, नाम की अच्छा महिमा भी अच्छा एक ही है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जो हमको बताया गया है वो हमको करना है। अच्छा। और गुरुदेव भगवान भी बोला है ना, जे राधा वल्लभ सिरिमन जपने के पहले तो हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान करके करना चाहिए, बट वो ध्यान ना आ नहीं रहा है। राधा वल्लभ जी का जो ध्यान है ना, हृदय में आ नहीं रहा है, वो कैसा होगा प्रभु प्रभु? प्रभु प्रभु, ये कोई इतना सहज थोड़ी है। अनंत जन्मों में संसार में आया, तो संसार है ना, संसार आया है इस मन में। तो ये हाँ हाँ, पाना तो, संसार का ये है। पाना तो बहुत मुश्किल, मतलब अभ्यास, मुश्किल से मतलब अभ्यास से हो पाएगा। अभ्यास करते रहिए, हो जाएगा, है ना। अच्छा अभ्यास अच्छा करते प्रभु। रहिए, हो जाएगा। श्री हरिवंश प्रभु। शेयर में। श्रुति सखी कुछ पूछ रही हैं, श्रुति सखी ने मैसेज भेजा है। श्रुति सखी,
श्रुति सखी हैं? श्रुति सखी ने एक मैसेज भेजा है। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। बाबा ज्यादातर चिंता तो सेवाधारियों का चिंतन चलता रहता है और यही मतलब इस टाइप की माला भी करती हूँ तो यही चिंतन काम का और सेवाधारियों का इस टाइप का चलता रहता है, तो क्या करूँ? कोई बात नहीं सखी, कोई बात नहीं, चलते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। चिंतन भी नाम के बल से, चिंतन भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये संसार का चिंतन खत्म हो जाएगा। नाम का अभ्यास करते रहिए, प्रयास आप करते रहिए, गुरुदेव से बल मांगिए, प्रयास आप करते रहिए, चिंतन छूट जाएगा। देखिए इतने दिन से हम नाम महिमा का जो ग्रंथ सुना रहे हैं उसमें अनेक बार कहा जा रहा है, जैसे अग्नि के संपर्क में कोई भी ज्वलनशील वस्तु आ जाए तो अग्नि उसको बिना किसी विचार के जला देती है। तो ऐसे ही नाम का जब निरंतर हम रटन करेंगे तो जितने भी हमारे मन के विकार, जितना भी असत चिंतन है, लेकिन अब देखने वाला विषय ये है कि हमारी नाम में प्रियता कितनी है, नाम में महत्व बुद्धि कितनी है। अगर देखिए सखी, हम एक बात सबको बोलते हैं, अगर संसार में हमारी महत्व बुद्धि है तो नाम इन सबको जलाने में बहुत समय लेगा। लेकिन हम संसार को गलत मानने, पूर्व का अभ्यास हमको जबरन संसार में घुसा रहा है, संसार का सेवन करा रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम जान के संसार का सेवन कर रहे हैं, अगर हम जान के संसार में कहीं आसक्ति बनाए बैठे हैं या जान के संसार को हम साथ लेके चल रहे हैं, तो नाम बहुत समय लेगा इस चिंतन को खत्म करने में। लेकिन अगर हमारी स्वीकृति ये हो गई है कि नहीं, संसार झूठा है, संसार नाशवान है, संसार मिथ्या है, तो हमको लगता है कि जल्दी नाम इस चिंतन को खत्म कर देगा। श्री हरिवंश, आज थोड़ा हमको जल्दी जरा विश्राम करना है क्योंकि कुछ सेवाएं हैं हमारी, तो इसलिए अब बस श्री हरिवंश करेंगे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,